जान क्या ये सच बोल रही है? मानशा मांग चुकी नजर देखकर मानशा समझ गई मीरा अब सच बोल रही है। अम्मी आपने इस बेकार के साथ मेरी बहन गुलमान लगाम दो। मानशा ऐसा शामिर मेरा को लेकर दरवाजे से अंदर तो इसने मानशा के पास सुनी तो से बड़े बीवी है मेरी, निकाह हुआ है इसका मेरे साथ, तुम किसी भी अक्सर से मेरे साथ जान से रहो। और हैरत तुमने किसको कहा है? खबरदार जो आगे बाद तुमने मुझे इस तरह घटिया जुमलों को, तो मैं तुम्हें घटिया जुमले को नहीं बोल सकता। और तुम घटिया हरकत कर साल जा से दोनों एक दूसरे गिरबान पकड़े हुए खड़े। बीवी है मेरी, अगर मैं ऐसे अपने साथ लेकर गया हूँ तो इसमें इतना क्या बात है? अपनी बकवास बंद करो, बार बार अपने मुँह से मेरी बहन को बीवी बोलना बंद करो। घटिया इंसान। मानशा ने अपने पिस्टल कमरे से निकालती हुई उसके कनपट्टी उठाते रुमान बेटा पागल हो गया, उसको नीचे कर। मानशा की मान का पिस्टल वाला हाथ पकड़ नीचे कर रही है। तुम ये पिस्टल कार किसको धमका रहे हो? सारा उसके ना मेरा काम है। शामिल रुमान शाह कल पकड़ती हुई अपना पिस्टल उसकी कनपट्टी पे तान लिया। मीरा मीरा दो खड़ी है तुम्हारा तमाशा देखती हुई रोज जा रही थी। तुम दोनों में ज़रा सा भी लिहाज है कि तुम दोनों मेरे सामने खड़े हुई है क्या? अगर रुमान शाह बस गुस्से में बोले तो दोनों ने अपने अपने पिस्टल नीचे कर जेब में रख लिए। दोनों अब शर्म से नज़र झुकाए एक दूसरे को घूर रहे थे। अम्मी जान आपने मुझे अपना बेटा कहा था और आपने मुझसे वादा किया आप वक्त आने पर मेरा खुद मेरे साथ हो, तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ रुखसत के शामिल रोमान शाह की मान से सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बहन को रुखसत कर अपने दिल से ये बात निकाल दूँ। चिल्लाए रोमान शाह से तुम ही ज़िद्दी नहीं हो तो मैं तुमसे बड़ा ज़िद्दी हूँ, और अब ये मेरी भी ज़िद्द है कि मुझे इस हफ्ते मेरा भी रुखसती चाहिए। शामिल का अंदाज बेटा मैंने जो वादा किया मैं सब तुम फिलहाल चले जाओ और इस हफ्ते के अंदर मैं मेरा रुखसती काट दूँगी। रोमान शाह अमीर की तरफ देकर अपना फैसला अभी नहीं जाना, मुझे पढ़ना है। दूर खड़ी मीरा जो रो रही थी उसने भी अपना मौका बयान किया कि अपने कमरे में जाओ। मीरा को स्कूल एक कमरे में जाओ तुम दोनों। शुमान शाह की मान गुस्से से मेरा और मीरा की जाने देखकर शामिर तुम भी जाओ, मैं तुमसे फ़ोन पर बात करूँगी। बेटा फ़िलहाल तुम चले जाओ। उसे सिर्फ शामिर की जानब दे। शामिर रोमान शाह की माँ से साथ जुगाड़ पे आ रही तो वहाँ से चलेगा। अम्मी जाना आपने मुझसे बिना करने का फैसला कैसे किया? अम्मी जाना आप आज मुझे एक बात बता मेरा के मालूम मेरे फैसले कोई हमें या नहीं? वहाँ से बहुत खफा रमान तुम्हारे पास फैसले की अहमियत है, लेकिन बेटा बेटी के मामले इस तरह से हल नहीं किए जाते जिस तरह तुम मसला बना कर रहे हो। तुमने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया है आज के और मैं तुम लोगों को इस बात को नॉर्मल से अंदाज कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे को समझने की कुछ बात है साथ गुना तुम्हें इसमें कुछ हाथ नहीं। यहाँ तो मेरा उसके साथ निकाह हो चुका है, वो उससे अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए गया, उसमें ऐसे क्या अम्मी जान आप लोगों की बातें मुझे मत समझा कर लोग बगैरतों की तरह ये सब करते कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी बहन की बात कर। मेरे पास लोग क्या करते हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, तो ठीक है फिर तुम अपनी बहन की रुखसत को ताकि कैसे ख़त्म हो जाए। कैसे रुखसत का अभी तो उसकी पढ़ाई में करनी है, आपको जल्दी किस बात मुझे ये समझ नहीं अब मेरा का रुखसत कर देना ही बेहतर। रही बात पढ़ाई तो मेरी शामिल से बात चुकी है, वो शादी के बाद मेरा की पढ़ाई पर कोई पाबंदी आई थी और इसे जितना चाहे और जब तक चाहे पढ़ सकते। गुड वेरी गुड अम्मी जाना, जब आप फैसले कर चुके हैं सब कुछ डन है तो फिर तो बात की गुंजाइश नहीं बचती। रोमांच हो उससे कदम उठाते कम बढ़ के रूम के अंदर जाती है। उसने रूम का दरवाज़ा ठक करके बंद कर दिया। से मुस्लिमात के अंदर बैठी मीरा बेड से चल खड़ी हो गई और अंदर आती है अपना गुस्सा ताने सामने पड़ी शीशे की टेबल को जो और उससे पाँव मारा। और मानशा गुस्सा देख मीरा बेड से सिमटती हुई साइड पर खड़ी थी। ये सब कुछ हमारी वजह से सारे साथ जड़ तो मुतबानी भी ख़राब हो गई। रोमांशा ने मीरा के सर पर हाथ रख बार पीछे से बालों को पकड़ खींचती हुई अचानक बुरी बात की आंखों में आंसू। मीरा को लग रहा कि आज उसके बाल जड़ से उखाड़ दें। शाह प्लीज़ मुझे दर्द तुमने दोनों बहन भाई की वजह से हम दोनों बहन भाई फेस करें उसका हिसाब तुम्हारा बाप देगा। शाह मीरा आपके हाथ से खून निकल मीरा शाह के रोमान शाह के हाथ से निकलने खून देखता निकलने तो मेरी बात को बदलो मत। क्या कुछ मेरा उद्देश्य है? जितना दर्द मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर होता है उससे ज़्यादा तकलीफ मुझे ये कांच के टुकड़े लगने से नहीं हो सकती। शाह क्यों हर बात के लिए आप मुझे जिम्मेदार ठहरते हैं? हाँ मैंने आपसे प्यार किया, उसे आपको हासिल करने के लिए मैं जान लेनी चाहिए हो गई मुझसे गलती, मगर इससे आगे मैंने कुछ नहीं रखा हुआ करके ले जाना उससे निकाह करना ये आपका ज़बरदस्ती मुझसे निकाह करवाना है, सब में मेरा कोई हाथ नहीं। तो प्लीज़ आप मुझे अपना कसूरवार ठहराना बंद करें। वो दर्द से रोती तुम जितनी मर्जी दिली दे लो, मगर सच यही है कि ना तो मुझ पर नज़र पड़ती हो ना ही तुम अपनी जान लेने वाले ड्रामा की सब करके तुमने मुझे तो हंसी मगर मेरी बहन की ज़िंदगी में अपने घटिया भाई को शामिल कर तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी ख़राब कर बस कर दिया। हद होती है उससे किस बात का बदला ले लिया मैंने आपसे मोहब्बत की इस बात का बदला ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने जो मुझसे ज़बान दराजी मत करो। रोमान शाह मीरा के जबड़े को अपने हाथ जोर से पकड़ कर खड़ा था। आप एक काम करें मेरा गला ही दबा दें, अपने मुंह पे हाथ से हटा दो गुस्से मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा गला भी दबा दूँ, बस आपका है मुझ पर आप दबा दे मेरा गला। रोज़ उसकी अजियतों से जान छूट के जाएगी। मैंने तो आप बस और हक दिए हुए हैं, आपके आंसू मरूंगी तो मेरे लिए ये भी शर्फ की बात नहीं देखी जाती। आपकी आंखों में अपने लिए इतनी नफरत। आज मीरा के सबर का पैमाना पकड़ा अपनी गर्दन पर रख कर दबाने के नहीं, एक बार तुम्हें मार कर अजियतों से छुटकारा देना तो तुम्हारी लिए खलासी होगी और तुम्हारी जान की खलासी तो मैंने होने नहीं देनी। यह तो तय था कि मैं तुम्हें अपनी इतनी अजियतें दूंगा कि तुम पछताओगे तुमने किस कांटों पर दरख्त से
तकदीर बड़ी आकाश उसे देखते हुए बोला तशा मेरी भी अपने भाई कि एक दिन आपके दिल को मेरे लिए इतना मोम कर दे कि आपके दिल की हर दीवार पर मेरा वो दिन कभी नहीं आएगा जब रुमान शाह के दिल पर तुम्हारा नाम लिखा आएगा। शाह वो दिन ज़रूर आएगा, मुझे यकीन है कि मेरा मोहब्बत और मेरे आंसुओं को रायगा नहीं जाने देगा। और आप जो अपने बंदे 70 माह जितना प्यार करते हैं वो कैसे मेरी तड़प को नहीं देखेगा। एक दिन आपकी नफरत मेरी सच्ची और खरी मोहब्बत के सामने घुटने टेकने लगेगी। आँखें सिर्फ मीरब को देखना चाहेंगे, एक दिन आएगा कि आपके कान सिर्फ मीरब को सुनना चाहिए। उस आपका जुनून बन जाएगा। मगर मेरी भी अपने खुदा से दुआ है कि इस दिन मैं आपके पास ना रहूँ मोहब्बत के लिए, जिस तरह मैं तड़प रही हूँ आपकी मोहब्बत के लिए। और मेरे से मैं आपकी नफरत से मेरी जुदाई आनी चाहिए। मेरे अपने दर्द होता है शे अलफावर्ड मांझस में एक झरझरी से उठी थी। बकवास बंद कर, तुम रही अपने इतने पीर बाबा जो यूँ बद्दुआएं दे रही हो। पीर बाबा नहीं है मगर एक इंसान ज़रूर हूँ। मेरा यकीन है कि मेरा रब दुआएं और बद्दुआएं सुनता है और रोती अपनी दिल को गुजरते से अपने आंसू दी दुआओं बद्दुआओं पर उतर आई। तुम्हें तो बहुत इश्क था ना। रुमान शाह से कहाँ गया तुम्हारा इश्क? लगता है भूत आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गया है। रुमान शाह का लहजा थोड़ा नरम पड़ गया था। अभी इश्क है मगर आपके कड़वे अल्फाज मुझसे सुने नहीं जाते। वो रोते हुए उठकर अपना दुपट्टा वर्ड से खींचती हुई गले में डालकर रूम से बाहर जाने जहाँ जा रही हूँ मरने जा रही हूँ। पहले मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। उसने जहर मत डाल कर लाना। मीरब को चुप करके जाते हुए देखा। उसने पीछे से आवाज़ दी, आपकी जान लेने से पहले मैं खुद मारना चाहूँ। निकलते हुए अपने जुम्मे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर वक्त दुआ से बांध कर जाम कर उसके जाते हुए जुम्मे से जो टिडवल जर को सेकंड की मुस्कुराहट आई थी। मीरब के जाने के बाद रुमान शाह वाशरूम में क्या आगे वो अपने हाथों को बेसन पर खड़ा हुआ धो रहा था। उसके दिल का मुर्दाना हाथ उसको रवानी के साथ पानी से धुलकर बह रहा था। पूरा रंग में नहाया हुआ तो अपने हाथ धोकर कमरे में आ गए। रूम में आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने हाथ की ड्रेसिंग कर रहा था। पाइटिंग से सारे जख्म रूह के साथ साफ करके पर बैंडेज लगा दिया। इन्हें खाना गर्म कर डिश के अंदर रखती और साथ में रोती अपने हाथ साफ कर रही थी। मैं जी क्या कर रही हूँ आते हुए आवाज़ से सुन किचन में जान शाह के खाना नहीं है। जान में क्यों रोग अपने मौका माइक्रोवेव स्कैनर जान कुछ नहीं हुआ। परेशान ना हो, जब वीडियो हो तो वहाँ परेशान ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? लोग अपनी तरफ मोड़ कर अपने हाथों से उसके आंसू साफ कर रही थी। क्या कहा है उससे बात भी नहीं है। जान ने कुछ नहीं कहा। मेरे साथ दर्द हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू खाना खा लो, टैबलेट भी खा लो, मेरा के साथ खा लो, मुझे वैसे नहीं हुआ। उठ के दो अपना आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। उठे ठग जल्दी मानशाह नजर चेक में आके तजर्बा का से मेरा अपने आंसू छुपाने बावजूद बेस्टरमान कब तक तुम सच में एक बेवफाई के साथ है। माँ लंबी सांस लेती हुई सोच कर रह गई थी। मीरब रुमान शाह के लिए रूम में रखी हुई टेबल पर खाना लगा रही थी। रुमान शाह सामने सोफे पर बैठकर बजाय तो अपने फ़ोन पर देख रहा मगर उसकी नज़र मीरब थी जो अपने हाथ साफ करके छुपा। शाह खाना लग गया। खा लें। तुम कहाँ जा रही हो? आपको मुझसे कोई काम है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैं कुछ देर के लिए रूम से बाहर जाना चाहती। क्यों? क्या था? खाना खाते हुए शक्ल देखकर आपका मूड ख़राब ना हो। दरवाज़े के हैंडल पर अपना हाथ रखकर बाहर जाने तैयार करते हो। उसका रुख बाहर की जाना था। वापस आओ। क्यों? मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर खाना खाना है। कहते हैं कि मुझे देखकर आपका मूड ख़राब हो जाता है। मुझसे ज़बान दराज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। जब कहा है कि वापस आओ इसका मतलब वापस आओ। रुमान शाह की रौबदार आवाज़ थी। रुमान शाह की रौबदार आवाज़ के बाद मीरा मजबूरी के मारे छोटे छोटे कदम उठाती हुई वापस पलट आई थी। वहाँ नहीं, मेरे पास आकर बैठे। रुमान शाह ने सोफे की तरफ आंख से इशारा करते हुए कहा। मीरा कुछ कहना चाहती थी मगर रुमान शाह की रौबदार आवाज़ के बाद उसकी रौबदार नज़रों को देखकर चुपचाप दोनों हाथ गोद में रखकर सोफे बैठ गई। खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है। खाओगी तो लग जाएगी। रुमान शाह खुद ने अपने मुंह में न डालता बोलो। क्या? फारसी में बोला मैंने जो तुम्हें समझ नहीं। मीरा को खाना खाते हुए देखकर रुमान शाह ने खाना खाते हुए अपनी नज़रें उठाकर मीरा की तरफ देखते हुए कहा, तो अब मैं ज़बरदस्ती कैसे कहूँ? कम से कम खाना खाने में तो मेरी खुद की मर्ज़ी रहने तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी सांस लेने देता हूँ। काफ़ी नहीं है नवाला बनाकर मीरा के मुँह क्या करते हो? तुम मत लेने दिया करें सांस। मैंने कहा है कि गला बंद कर दे मेरी सांसें हमेशा के लिए। जब तुम्हारी सांसें बंद करनी होंगी तो उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और गला दबाकर सांस बंद करने के अलावा भी मुझे बहुत सारे तरीके आते हैं। पहले उन तरीक़ों से तुम्हारी सांसें रोककर तुम्हारी जान निकालूंगी। उसकी नज़म कुछ ऐसा था कि मेरा घबरा से गई थी। आप खाना खाओ, या सारा खाना मेरे हाथ से खाने का इरादा है। रुमान शाह एक नवाला खाने के बाद मीरा पर
तंग कर रहा था, खुद खा लूँगी मैं, अल्लाह ताला ने मुझे आ दिया। रुमान शाह के तंज पर मीरा ने उसे झुकाई गुस्से कहा, चलो फिर अपने हाथों का इस्तेमाल करके दिखाओ। वो मीरा से बातें करते हुए साथ में खुद खाना खा रहा था। यार ये डॉक्टर शाहज़ेब इतना सड़ा हो क्यों रहने साज हुआ करता। शाहज़ेब काफ़ी दिनों से आर जूनियर से गुस्से बोलते हुए देख कर आज डॉक्टर शाहज़ेब का एक साथी डॉक्टर दूसरे साथी डॉक्टर शाहज़ेब के बारे में तबसरा कर रहा था। डॉक्टर उमर काफ़ी दिनों से ये नोट कर रहे थे कि डॉक्टर शाहज़ेब काफ़ी रूड बिहेव कर रहे हैं, मगर डॉक्टर शाहज़ेब का मुँह देख हिम्मत नहीं हो पा रही थी। शाहज़ेब अपने ऑफिस में बैठकर फ़ोन पर मीरा की पिक्चर्स देख रहा था जो उसने रुमान शाह की बारात वाले दिन ली थी। डॉक्टर नहीं पा रहा था उसने कितने ख्वाब सजाए थे अपनी आंखों में मीरा को लेकर, जो एक ही झटके में चकनाचूर हो। क्यों ACP, क्यों तुमने मुझसे एक ही बार में सब कुछ छीने? तुम्हारी नज़र मेरा पर ही जाकर ठहरी। शाहज़ेब खुद से सवाल किया जब डॉक्टर उमा ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। मैं अंदर आ सकता हूँ? शाहज़ेब जी जी आइए। डॉक्टर उमा शाहज़ेब दरवाजे की तरफ देखते अपने ख्यालात की दुनिया से बाहर आया। डॉक्टर शाहज़ेब मुझे पता नहीं, मुझे पूछना चाहिए नहीं, मगर मैं आपको लेकर काफ़ी परेशान थी, आप काफ़ी अपसेट नज़र आ रहे, तो मैं पूछना चाहती थी घर में सब कुछ ठीक है, कोई सीरियस प्रॉब्लम? तो डॉक्टर उमा कुर्सी पर बैठते हुए बहुत फिक्र करने वाले अंदाज से पूछ रही थी। डॉक्टर उमा पहले दिन से ही डॉक्टर शाहज़ेब की पर्सनैलिटी से बहुत मुतासिर थी। उम्र में तो वो डॉक्टर मोहम्मद से बहुत बड़ा था, मगर उसकी पर्सनैलिटी को देख पहले दिन से डॉक्टर उमा काफ़ी अच्छा लगा। वो अपने दिल में डॉक्टर शाहज़ेब के लिए ख़ास एहसास रखती थी, इसलिए वो डॉक्टर शाहज़ेब के लिए काफ़ी फिक्रमंद नजर आए थे। जी जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक, कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर शाहज़ेब अपनी परेशानी डॉक्टर कहते हुए बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में डॉक्टर उमा भी शाहज़ेब की बात मुतफ़िक़ और मुतमईन थी, लेकिन मुँह से कुछ नहीं कहा। नॉर्मल बिहेव करते हुए इधर उधर बीच में टोलती नजर डॉक्टर शाहज़ेब की चेहरे का दर्द जाने की कोशिश कर, जैसे शाहज़ेब के छुपाने के बावजूद उसके अंदर के डिप्रेशन की वजह से उसके चेहरे पर नजर आता। रुमान बेटा एक भाई की तरह नहीं, एक बाप बनकर सोच, मेरा फैसला गलत नहीं है। हम मेरा के माथे पर घर बैठे हुए तलाक का कलंक क्यों लगवाएं? तुम तो मेरे इतने समझदार बेटे हो, क्यों तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? तुमान क्यों तुमने मेरा रुखसी को अपनी ज़िद और अना का मसला बना? मान शाह को अपने रूम बुलवाया था बात करने के लिए। वो अब अपने बेटे को पास बिठाकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर प्यार से सहलाते हुए बोल रही थी, अम्मी जान मुझे मेरा के लिए वो शख्स पसंद नहीं है। अब मेरी इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में? आपकी हर बात पर आजिज़ सर चुका था। अभी मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं अपनी अम्मी की या उनके किसी बात या किसी फैसले को दूँ। मुझे प्रॉब्लम उस शख्स से है, मैं उसको मेरा के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रुमान शाह बहुत नरमी साहिब निरुमान, अगर तुम अपनी अना और गुस्से और जिन आदमी ये रिश्ता उनको एक साइड पर रख दो, उसके बाद मुझे शामिल नापसंद करने वाले कौन से खूबसूरत है, अच्छी बॉस प्रोफाइल, अच्छे ख़ानदान तक और सबसे बढ़ तुम्हारी बहन को पसंद कर। मैंने उसकी नज़र मेरे के लिए पसंदीदगी देखी, इतने ढूंढने से भी मिलते उख्तान तुम्हारी बहन के लिए घर बैठे इतना अच्छा तुम हम सिर्फ उसे ना कि पेंट क्यों चढ़ाएं? और जो वो उम्र मेरा से इतना बड़ा है उसका क्या? वो मेरा से 12 साल बड़ा है, कोई नहीं बात, तुम तो मेरा से 8 साल बड़े हो। वहाँ तो मुझे मैंने मेरा शादी के लिए फोर्स नहीं किया, वो तो खुद ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में घुस आई। के रूम में उनके लिए चाय लेकर आई, दरवाजे पर अपनी तारीफ सुन खड़ी। रुमान शाह ने एक नज़र उठा मीरा की जन्म देखकर मीरा चाय अपनी सांस पास टेबल रख वापस पलट के बोलिए कर, हमेशा तुम इस बच्ची का दिल दुखाते रहते, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमसे इतना प्यार करती कि अपनी जान की भी उसने परवाह नहीं की, मगर तुम हर वक्त तंज करके इस बच्ची का दिल जलाते रहते हो। और वो इतनी साबिर है कि मेरे पूछने पर भी कभी अपने लबों पर तुम्हारी शिकायत नहीं लेकर आती। आप अपनी बहू के गुनगाना बाद में गा लीजिएगा, पहले आप मुद्दे की बात करें। मुद्दे की बात यही है कि अगले एतवार को मैं मेरे रुख से फिक्स कर रही हूँ। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह में कोई भी मसला मत खड़ा करना। रुमान अपनी बहन को राज़ी खुशी रुखसत करो, अपने पास हो जाए, कल मीरा को साथ ले जाकर मीरा की शॉपिंग करवा देना। अम्मी जान आप चले जाना, मुझे कुछ ज़रूरी। रुमान बाकी सब काम बाद में होते हैं, कल तुम मीरा और मेरा को साथ लेकर जाओ, मीरा की शॉपिंग करवाओगे। मैंने तुम्हें के बाप बनकर सोचो और अपना ज़र्फ बड़ा करो। शामिर के लिए बस मेरे तरफ ज़र्फ को आजमाने के लिए घटिया इसी भी बचा था। रुमान शाह ने गुस्से से नजर फेंका और मीरा को अभी शॉपिंग करवाने जब से रुखसत होकर इस घर में आई, सिवाय तुमने उसे रुलाने के और कुछ नहीं दिया। हाँ तो किसने कहा था कि ज़बरदस्त शादी करे? ज़बरदस्ती शादी के ऐसे इंजाम होते? रुमान शर्म कर अपनी बीवी के बारे में बोलती हो, कभी सोच भी लिया करो। तुम्हारी रुमान शाह की माँ साठ लहजे में उसके घर में सिवाय तुमने उसे रुलाने के और कुछ नहीं दिया। हाँ तो किसने कहा था कि ज़बरदस्ती शादी के ऐसे इंजाम होते हैं? अपनी बीवी के बारे में बोलते हुए कभी सोच भी गया वो इज़्ज़त है तुम्हारी? रुमान शाह की मान साल लहजे इसका। तो रुमान शाह इजाज़त तलब करते हुए के कमरे से निकलकर अपनी रूम की तरफ चला आया। दरवाज़ा खोलकर अपने रूम के अंदर आया तो रूम में लाइट ऑफ करके मीरा सो चुकी थी। उसने लाइट ऑन की, अब एक कबर से अपना नाइट सूट निकाला और वाशरूम में चला गया और नाइट सूट पहनकर वापस आकर बेड पर बैठ गया। मैं सो रही थी, उसकी करवट रुमान शाह की तरफ थी। रुमान शाह ने गहरी नजर मीरब के खूबसूरत चेहरे जाम देने मीरब के नाजुक से गाल के ऊपर रुमान शाह के उंगली निशान थे, जो आज उसने इसके जबड़े को पकड़ कर एक नाजुक से गालों पर रुमान शाह के पड़े निशान से गालों को और भी खूबसूरत फिर यूँ कहेंगे रुमान शाह को अपने दिए हुए निशान मीरब का नाजुक लाभ बहुत खूबसूरत लगा। रुमान शाह नजर पर मीरब पिंक कोट जो नमी से भरपूर अपनी भरपूर खूबसूरती के साथ रुमान शाह की नजर पर अपनी छाप छोड़ रहे थे। रुमान शाह पाँव से बैठ
कवर खींचती हुई अपनी ऊपर ओढ़कर अपनी साइड पर लेट कर मगर उसकी नज़र बाहर भी मुझे चेहरे उसके नजर पिंक और बचा कर रुक रही अंदर बहुत तेज़ से कुछ बदलता हुआ महसूस जिसको वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार मगर उसका ये भरम बहुत जल्द टूटने वाला था। उठा कर रोमान शाख सीने पर रख दिया। आज इतने साल बाद रोमान शाख दिल एक बार फिर पूरी शिद्दत साथ धड़का था। रोमान शाह ने मेरा हाथ पकड़ा अपने सीने से ढाकर आराम से बेड पर इजाज़त नहीं देना चाहता था कि वो किसी के नाम पर यूँ धड़क सके। वो अपनी करवट दूसरी जानब लेकर आंखें बंद करके सो गई। आरती आहिस्ता से अपनी आँख खोली। मेरा रोमान शाह अपने ऊपर से हाथ हटाना बुरा लगा। सर दिल टूट के बेख्तियार छत की तरफ देखते उसके लबों से दबाने किया। अल्लाह शाह के दिल मेरी इतनी मोहब्बत पैदा कर गई जिस सड़क से मैं जान जो सरब शाह भी मेरी जानब अपनी कदम उड़ाए बड़ी ने हल्के से अपनी रबड़ी आए बाबू।